हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि मैंने बताया कि सुबह अर्जेंट इधर केस लगे होते हैं, तो वो केस मेरा हो गया है जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब के पास लाहौर हाई कोर्ट में। और केस भी वो पहली डेट पे ही हमारे हक़ में हो गया है। जज साहब ने डिपार्टमेंट को, रेलवे डिपार्टमेंट को हुक्म दे दिया है कि जनाब इनकी पेमेंट वगैरह कर दी जाए। और वो एक पहली पेशी पे वो डायरेक्शन होती है, वो अगर आप तरीके से करें ना तो वो हो जाता है। ठीक है, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, वो तरीका होता है वकीलों के पास कि वो कैसे बहस करते हैं। ठीक है, तो ये हम आपको तलवाते हैं। हैं जी, आपकी बन रही है, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। जीत लिए केस? हाँ जी, क्या हाल है? ईद मुबारक। कैसे? पहला दिन है, ईद मुबारक है जी। चले, ये अच्छी बात है, पहली डेट पे ही केस का हो गया। अच्छा, अब इस हाँ जी, तो ये देखें जी, हम ऑफिस के लिए उदास हो गए थे बहुत ज़्यादा। कितनी 5 छुट्टियाँ हो गई थी यार, 5। तो ऑफिस आए हैं, सुबह सुबह केस किया है, वो जीता है माशाल्लाह। जस्टिस शुजात के पास केस था। ठीक है जी, तो अब इंशाल्लाह वो रेफरेंस के हवाले से भी केस करने हैं। हनी, आप भी हुए हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा। मैंने तो सुबह और कैसे दुआ की, शुक्र किया कि छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं, ऑफिस हाँ, जाएंगे। हाँ। घर तो बैठ बैठ के बोर हो गए कसम से। ईद आपकी बोर गुजरी है? सर बहुत ही बोर हुई। बोर गुजरी है जी। ईद ज़ाहिर है काम वाले बंदे की तो बोर ही गुजरती है ना। तो बाकी जनाब, ये हम अपने ऑफिस आ गए हैं, नीचे आप देखें इधर हाल में। ठीक है, तो ये नहीं, आपने शीशा खोला हुआ है? जी सर, बोला। अच्छा अच्छा, तो मैंने ठीक। सुबह आके सारा खोल दिया था। मैंने कहा वो 5 दिन की जो हफ्ते हाँ, 5 दिन की है बस वगैरह। तो ये हमारा इनाम है जो हमें मिला हुआ है, आपको पता ही है। ये गूगल वालों की तरफ से कानूनी टीवी को 1 लाख सब्सक्राइबर पे। ठीक है, और ये भी इनाम ही आपको पता ही है। ये 2 गोल्ड मेडल जो नवाज शरीफ साहब ने दिए थे। तो आज जनाब बड़ी ख़बरें हम आपको थोड़ी देर तक देते हैं। तो बहुत ख़बरें हैं। बहरहाल ईद के बाद हम इधर एंजॉय कर रहे हैं, और अभी हमारा बाकी स्टाफ जो है वो नहीं आए, राय हसन साहब नहीं आए, और बाकी लोग भी जो नहीं आए। तो आपको इंशाल्लाह ताला हम सियासी बातें भी शेयर करते हैं। फ़िलहाल तो ये कानूनी बातें आपकी कर दी हैं। आपको कोई कानूनी मसले हों तो हमारा जनाब, जैसे एक छत के नीचे हमारी मुनसिफ ला कंपनी है, हम पूरे पाकिस्तान में आपको कानूनी मशवरे मुफ्त देते हैं और केस भी करते हैं। ठीक है जी, तो आप जो है हमसे रब्ता कायम करें तो इंशाल्लाह आपको भी हमसे मिल के और मुशावरत करके अच्छा लगेगा। तो इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम अक्सर अपील करते हैं ओवरसीज़ वालों से कि यार पैसे बैंक के ज़रिए भिजवाएं ताकि हुकूमत को फ़ायदा हो, और ये है वो है। तो मुझे 1-2 बंदों ने कहा था कि सर जी, बैंक का सिस्टम जो है ना वो बहुत जलील करते हैं। हमारे बच्चे, बीवी बच्चे जाते हैं पैसे लेने के लिए तो वो कहते हैं अभी आए नहीं, अभी खाली मैसेज आया है तो पैसे नहीं आए, और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे भी 16 तारीख को एक बंदे ने कतर से पैसे भेजे। आज 26 तारीख है, अभी तक पैसे नहीं आए। तो ये जो है ना, ये बैंकों का सिस्टम इतना गंदा है। हम हुकूमत को ये कहेंगे कि उस सिस्टम को अपडेट करें। हुंडी के ज़रिए आपने पैसे लेने हो ना, 3 मिनट में पैसे मिल जाते हैं, 3 मिनट में। ठीक है, और रेट भी ज़बरदस्त मिलता है। लेकिन वही जब बैंकों के ज़रिए आते हैं तो वो बैंकों वाले जलील करते हैं बिल्कुल। इनका बहुत मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अभी मैं बैंक से होके आ रहा हूँ तो देखें 10 दिन में भी पैसे इधर नहीं पहुँचे। तो फिर अगली दफ़ा बंदा यही कहता है कि दफ़ा करो जी, हमने बैंकों के ज़रिए नहीं भेजना, बैंक हमें बहुत जलील करते हैं। ये बड़ा अहम मसला है जिसकी तरफ मैं इसहाक डार साहब की तवज्जो ख़ास तौर पे दिलाना चाहता हूँ कि बैंकों का सिस्टम ठीक करें। आपको बैंकों वाले जो है ना बहुत जलीलो ख्वार करते हैं, इन टाइम पैसे नहीं देते, जिस मकसद के लिए आते हैं वो मकसद निकल जाता है। तो बैंकों को अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है।
یہ بالکل اوورسیز والے اور بھی میرے ساتھ شیئر کریں جو ایسے بینکوں کے ذریعے خراب ہوتے ہیں نا، پیسے نہیں آئے وہ، اور ہنڈی والے اسی وقت اچھے ریٹ پہ پیسے دے دیتے ہیں۔ تو جو محب وطن پاکستانی ہیں وہ بینکوں کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن بینک ہمیں بہت خراب کرتے ہیں، بہت۔ یہ حکومت اس کا نوٹس لے، اسحاق ڈار اس کا نوٹس لے۔